खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां कसिया में NH-28 पर धुरिया मोड़ के पास SSP मेमोरियल हॉस्पिटल में एक मरीज के परिजनों ने तब हंगामा शुरू कर दिया जब डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों से निर्धारित धनराशि से अधिक की मांग कर डाली। हालांकि परिजन काफ़ी देर तक अस्पताल में हंगामा करते रहे। इस दौरान वहां पर पुलिस भी पहुंच गई थी। जब इस संबंध में डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर का कहना है कि उनका मरीज काफ़ी ख़राब हालत में उनके अस्पताल लाया गया था और अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। मरीज के परिजन अस्पताल का बिल चुकाना नहीं चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने इस तरह का हंगामा किया है। मरीज को मैं 9 तारीख को लाया था यहाँ पर ऑपरेशन कराने के लिए, तो यहाँ बोला 3400 लगेगा। मैंने ठीक है कर दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद से बोला कि मरीज़ का सीरियस है, प्लेटिनम देना पड़ा। मैंने प्लेटिनम भी चढ़वाया 12 पैकेज। उसके बाद से मरीज़ कह रहे लगे हमसे लिखवाने के मरीज़ सीरियस हो गई है और हम बोले रिफ़र करने, तो रिफ़र लोग नहीं किए। उसके बाद से पैसा 34 से बात हुई थी, 2,63,000 रुपये ले लिए हैं। अभी 44 का बिल बना कर हमको दे रहे हैं और मरीज़ के सामने हमको गाली दे रहे थे और मरीज़ को भी गाली दे रहे थे। कहाँ घर पड़ेगा आपका? मेरा घर है धरनी छापर, पोस्ट ऑफिस सफनिया, थाना कुबेरस्थान। मेरा नाम है साहेब अली। मरीज का नाम अफरीना खातून। मरीज जब आया था रात में, मरीज का प्लेटलेट काउंट 29,000 था। मरीज का दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो खून की जांच में दिखा रहा है कि दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था और पेशेंट को पहले स्टार्टिंग में पेशाब में खून आया और रुक गया। जैसे उनको पेशाब के नली में लगाया गया तो खून आया और पेशाब आना रुक गया उनका। ये सब बात मरीज के अटेंडर को बताया गया कि पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है, अगर पेशाब नहीं आएगा तो डायलिसिस की ज़रूरत है। मरीज को अटेंडर को ये भी बताया गया कि आप इतने कम प्लेटलेट में बाहर नॉर्मल ट्राई करवाना गलत काम किए हैं। और मरीज बिगाड़ कर हमारे पास लेकर आए हैं। दूसरे अस्पताल से मरीज आया था हमारे पास। तो उसके बाद में मरीज का इमरजेंसी में प्लेटलेट चढ़ाकर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान थोड़ा खून बहने लगा तो फिर और प्लेटलेट ज़रूरत पड़ी तो और प्लेटलेट चढ़ाया गया। पहले 8 प्लेटलेट देकर ऑपरेशन के लिए लिया गया तो फिर निकल रहा था खून, तो हम और 4 चढ़ाए तो खून निकलना बंद हो गया। उसके बाद में पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा गया क्योंकि दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था उनका। वेंटिलेटर पे रखा गया। वेंटिलेटर पे 3.5 दिन थी पेशेंट और उस दिन शाम से पेशेंट को पेशाब अच्छी तरीके से आना शुरू हो गया दवा के कारण। और जब पेशाब आना शुरू हो गया है उसके थोड़े दिन के बाद में दिल भी काम करना अच्छे से शुरू कर दिया दवा के वजह से। उसके बाद में जब दिल अच्छे से रिकवर होने शुरू कर दिया तो हम उनको वेंटिलेटर पे से निकाल दिए और वेंटिलेटर पे से निकाल कर 3 दिन वार्ड में रखे हैं। वार्ड में रखने के बाद में मरीज के अटेंडर को पैसा नहीं बनना था वार्ड का और ना ही दवा का, तो इलाज कराते गए। जब आज सवेरे उनको कल शाम से पैसा पूछा जा रहा था तो वो अनबन बात करने लगे और मरीज हमारी ख़राब हो गई है ये वो बोल कर अनशन हमको बदनाम कर कर पैसा नहीं देकर जाना चाहते थे। इसीलिए ये सब हंगामा जानबूझ के किए हैं। उनका आरोप है कि शुरू में डिलीवरी के लिए 34,000 रुपये की बात। हाँ, क्योंकि उनको 2,65,000 रुपये उन्होंने आपको दिया। उनको पूरा रिसिप्ट बताने के लिए बोलिए और हमारे पास सब कुछ उनका ही लिखित में है कि ऑपरेशन हम पहले 40 में बोले हैं क्योंकि मरीज को जनरल एनेस्थीसिया देके हाई रिस्क में करना है ऑपरेशन। और तो उसके बाद में कुछ डिस्काउंट कर 34,000 में बात हुई है। उसके बाद में ऑपरेशन किए। ऑपरेशन के बाद में जब वेंटिलेटर पे चढ़ जाएगी तो 34,000 में वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट को 3.5 दिन कैसे रख पाएगा। हाँ, और उनको ये सब चीज़ बता दिया गया। ऑपरेशन करने से पहले अगर वेंटिलेटर पे रह जाएंगे तो वेंटिलेटर का पैसा अलग लगेगा, डायलिसिस होगा तो डायलिसिस का पैसा अलग होगा। ये सब चीज़ बोलकर लिखा दिया गया है। आपको चाहिए तो सब कुछ उनके खुद के हाथ से लिखा हुआ है, वो सब दे देंगे। और मरीज को कल शाम से वो लोग जांच भी नहीं करवा रहे हैं, वो भी लिखा हुआ है उनके कि हम हमारे मरीज का जाँच नहीं करवाना चाहते हैं। इधर से कुछ भी होगा तो हमारी जिम्मेदारी होगी। कल शाम को ही लिख कर दे दिए थे वो। हाँ।